हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का केरला के नीट काउंसलिंग 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इस चैनल पे आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है बताया है कि आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो मैं ना आप लोगों से बस इतना बोलना चाहती हूँ बेटा जी कि केरला के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में फीस भी बताऊंगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की केरला में क्या फीस है, प्लस आपको ये भी बताऊंगी कि कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज क्या कट ऑफ्स रही हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट बीडीएस और एमबीबीएस दोनों की। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या फीस है। तो केरला का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें आपकी जो फीस रहती है वो 23,150 रहती है। लास्ट ईयर का ब्रोशर है 2025 का। और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की फीस 20,840 है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की बात करती हूँ यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करती हूँ, तो अगर आप देखोगे तो जो फीस है बेटा जी वो रेंज कर रही है 85% कैटेगरी के लिए। देखो 85% जनरल जो हमारा रहता है, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट कॉलेजेस में फी कैटेगरी चूज होती है ना, उसमें उसमें कोई कैटेगरी बाइफर्केशन नहीं होता, वहां पर सब ओपन कैटेगरी में आते हैं फॉर प्राइवेट कॉलेजेस ओनली। तो यहां पर आप देखोगे तो 8,07,000 है फॉर केएमसीटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे। ठीक है, 8,16,000, 8,16,000, 8,16,000। मतलब अगर मैं एक एवरेज फीस देखूं तो 8,16,000 आपकी साल भर की फीस है। और दूसरी जो फीस मेरे को दिखाई दे रही है दैट इज 7,87,780। मिनिमम फीस ये रही बेटा जी 776,504। और मैक्सिमम फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केरला के गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 8,98,800। इसके अलावा अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट इसको लेता है बेटा जी, तो एनआरआई स्टूडेंट आपकी जो फीस है बेटा जी वो है आपकी 21 लाख के अराउंड ये फीस हो जाती है अगर आप एक एनआरआई स्टूडेंट है तो। ठीक है, ये जो पीडीएफ है बेटा जी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भारतीयोलॉजी, विच इज BHARTIOLOGY। तो यार ये आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस रहती है। ये सारी फीस कौन सी है बेटा जी, ये सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैं डेंटल कॉलेजेस की बात करती हूँ तो 3,30,940 है फॉर इंडियन स्टूडेंट, और एनआरआई के लिए यही फीस 6 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं कट ऑफ्स की बात करती हूं तो सबसे पहले हम लोग पीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो यार केरला में ना देयर आर सो मेनी कैटेगरी बाइफर्केशन बहुत ज्यादा है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूं, अगर मैं बीएच कैटेगरी की बात करती हूँ, अभी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है, तो इसकी जो कट ऑफ गई है बेटा जी 10,997 गई है। बीएक्स कैटेगरी आपकी 10,501 गई है। सीसी कैटेगरी आपकी 42,863। डीवी कैटेगरी आपकी गई है 19,497। ईजेड कैटेगरी आपकी गई है बेटा जी 4,971। एफएलईडब्ल्यू कैटेगरी बेटा जी 8,451। एफएलईजेड कैटेगरी बेटा जी 5,626 आपका। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं एससी कैटेगरी फॉर बीडीएस कॉलेज, आपका जो कट ऑफ गई है वो 20,578 गई है। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर मैं एमबीबीएस कैटेगरी की बात करती हूं तो एमबीबीएस कैटेगरी में आपको बीएच कैटेगरी गवर्नमेंट कॉलेज 2,500, 2,520। ठीक है, बीएक्स कैटेगरी की बात करो 2,474। सीसी कैटेगरी की बात करो 17,233। ठीक है, डीए कैटेगरी की बात करो 13,937। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, मान के चलो हम बात कर लेते हैं विच इज एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो यही कट ऑफ 15,624 पे रुक जाती है। एंड लेट मी टेल यू, मतलब ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ये पीडीएफ इस साल का दे दूंगी। ठीक है, एसटी कैटेगरी 25,421। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ भी, मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं यूपी जैसी स्टेट से कंपेयर करूं या फिर मैं कंपेयर करूं इसको
क्या कहते हैं राजस्थान जैसी स्टेट से, इधर पर प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो फीस रहती है बेटा जी वो काफी ज्यादा, फीस एज एन कट ऑफ जो होती है ना वो काफी हाई होती है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप केरला के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू 85% कोटा, मतलब उनकी खुद की स्टेट से या फिर आप उनकी दूसरी स्टेट से भी है, तो केरला में जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी कट ऑफ काफी हाई होती है, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल ही नहीं पाता है। इसलिए स्टूडेंट चूज आपका यूपी राजस्थान, क्योंकि उधर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की बात बताती हूँ एमबीबीएस की, तो आपको एसी कैटेगरी में आपकी देखो कट ऑफ क्या गई है एसी कैटेगरी की, इट इज 9855। प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है बेटा जी 9855 रैंक। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एएम कैटेगरी की बात करती हूं तो आपका 7405 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूं आपका नेक्स्ट कैटेगरी की विच इज बीएच कैटेगरी, आपका 11689 आ जाता है। ठीक है, बीएक्स कैटेगरी 12554, डीवी कैटेगरी बेटा जी 10971, ईडब्ल्यू कैटेगरी बेटा जी आपका चला जाता है 19388। और वहीं पर अगर मैं ईजेड कैटेगरी की बात करती हूं तो आपका जाता है 11668 गई है 2025 की कट ऑफ। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं आपका केएन कैटेगरी की तो 14509। ठीक है, केयू कैटेगरी 26025, आपका एलए कैटेगरी गया है 13697। और वहीं पर अगर मैं बात करती हूं आपका एमएम कैटेगरी की तो 15897 गया है। और अगर मैं बात करती हूं एनसी कैटेगरी तो आपका 36297 गया है। ठीक है, वहीं पर एनएम कैटेगरी बेटा जी आपका 44474। प्राइवेट कॉलेजेस की इतनी हाई कट ऑफ है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं एनआर कैटेगरी की तो 41904 गया है बेटा जी। एंड अगर मैं बात करती हूं एससी कैटेगरी की तो 16901 गया है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं बेटा जी एसएम कैटेगरी की तो 11631। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 29420। और वीके कैटेगरी गया है 13513 पे। अगर मैं कैटेगरीज बता दूं, देखो ये सारी एएम कैटेगरी आपका आ जाता है ऑल इंडिया मेरिट, बीएच अदर बैकवर्ड हिंदू, बीएक्स आपका अदर बैकवर्ड क्रिश्चियन, डीवी आपका धीवरा एंड रिलेटेड कम्युनिटीज, ईजेड इजावा। तो यार अगर आप आउटसाइड द केरला से बिलोंग करते हो तो आप सब लोग जनरल कैटेगरी में ही आ रहे हो, उनके लिए ओपन कैटेगरी में आते हो। लेकिन अगर आप लोग बिलोंग करते हो बेटा जी केरला से तो उनको अपनी कैटेगरी बाइफर्केशन पता है, क्योंकि केरला इज अ स्टेट, कर्नाटका इज अ स्टेट, यानी कि साउथ की जो स्टेट्स है ना वहां पर आपको काफी सारा कैटेगरी बाइफर्केशन देखने को मिल जाता है। ये मैंने आपको एमबीबीएस की बताई। इनफैक्ट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यार बीडीएस की भी कट ऑफ यहां पर काफी हाई जाती है। अगर मैं आपको इन नॉर्मल भी बताऊं तो 18,000, 37,000, 30,000, 35,000, 43,000, 44,000। तो मैक्सिमम जो कट ऑफ यहां पर दिखाई दे रही है बीडीएस की, केयू कैटेगरी की दिखाई दे रही है और वो दे रही है 44,363 पे आपका बीडीएस भी क्लोज हो गया है। मतलब इट इज लोअर देन एमसीसी की कट ऑफ। एमसीसी की जो कट ऑफ गई है बीडीएस की, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूं तो इट इज अराउंड 51-52,000, लेकिन यहां देखो 44,000। तो केरला में अगर आपको इसलिए बोल रही हूं कि आपका इधर पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर है। एंड स्टूडेंट्स, मतलब मैं आपको एक केस भी बता देती हूँ, हमारे काउंसलिंग में इस साल एक बच्चा था जिसको 18,000 उसकी रैंक थी, वो यूपी से बिलोंग कर रहा था। यूपी में अगर 18,000 रैंक की बात करते हैं तो उसको मिलता कोई एसीएमएस ऑटोनॉमस कॉलेज, देन ही प्रिफर्ड केरला के कॉलेजेस, ही प्रिफर्ड कर्नाटका के कॉलेजेस। और आपका केरला का रजिस्ट्रेशन आ गया है तो मैं आपको बोल रही हूँ बेटा प्लीज फिल दिस कॉलेज, मतलब ये फॉर्म एटलीस्ट भर दो। आप लोग अगर भर रहे हो तो 650 रुपए आपके कुछ लगेंगे मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज के लिए। काउंसलिंग तभी होगी, लेकिन इस कॉलेज की मतलब केरला स्टेट की रजिस्ट्रेशन आपके पहले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ये पीडीएफ अगर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपको बताना पड़ेगा तभी आपको मेरे चैनल पे ये पीडीएफ मिलेगा। सिमिलरली ये वाला भी, ठीक है, ये वाला जो आपका फीस वाला है, क्योंकि इट इज मोर लाइकली कि आपका 2026 में जो फीस रहने वाली है यही रहने वाली है, क्योंकि केरला की कॉलेज की फीस कंपैरेटिवली कम है ना, बाकी स्टेट से, राजस्थान यूपी हरियाणा वाली स्टेट से कम
फीस स्ट्रक्चर आपको केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इन सारी जगह देखने को मिलता है। और ये ऑफिशियल नोटिस आया था इनका ये वाली फीस का, तो इट इज लाइक कि यार यही लाइकली यही फीस रहने वाली है। 19-20 का फर्क आता है, ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं आता है। एंड अगर आप लोगों को केरला की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, अगर इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या किसी और स्टेट की कट ऑफ के बारे में जाना है तो वो भी मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और अपना फोकस करते रहो। नीट 2026 फोड़ना है गाइस, ताकि हमें ज्यादा भटकना ना पड़े, है ना, कॉलेजेस के लिए। वरना बेटा काउंसलिंग इज अ रेस, मतलब एक रेस से निकल के आके आप काउंसलिंग में भी रेस में ही जाते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।